हाय गाइस, सो वेलकम बैक। और हम लोग नीचे आए हैं। नीचे तो हम लोग आए थे थोड़ी देर ऐसे ही वॉक करने के लिए, बट कभी कोई मिल जा रहा कभी कोई मिल जा रहा है, तो गप्पे लगाते लगाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 9 बज गए। और नीचे आए थे तो आलू बॉईल करके आए थे, सोचा था कि थोड़ी देर में जाके आलू के पराठे बनाएंगे, बट अब तो आलू के पराठे नहीं बन पाएंगे, 9 बज गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं, तो बाहर जा रहे हैं, लिट्टी चोखा ही खा लेंगे। तो ये बन रहे हैं लिट्टी चोखा, और ये भैया हमारी सोसाइटी में ही खड़े होते हैं, जो भारी के बाना स्ट्रीट है, और बहुत ही बढ़िया लिट्टी चोखा बनाते हैं। तो हमारा लिट्टी चोखा रेडी हो गया है और अंशु भी तैयार है लिट्टी चोखा खाने के लिए। कैसा है? बढ़िया है ना? बढ़िया बना हुआ है ये लिट्टी चोखा, है ना? हाँ बोलो। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ दाल बाटी में और लिट्टी चोखा में। जो हमने उज्जैन में खाया था वो दाल बाटी था, है ना? ये लिट्टी चोखा है। उसमें कंफ्यूज किया जाता है, दाल दाल होती है। अरे मतलब लड्डू तो उसमें भी ऐसे ही होते हैं आटे के। तो बाटी। हाँ तो दोनों में बाटी तो सेम ही हुई फिर इसमें लिट्टी हो गया। इसका नाम सेम है, फिर बाटी नाम सेम कैसे है? इसमें दाल लिट्टी बाटी और लिट्टी चोखा अलग अलग हो गया ना। तो फिर लिट्टी चोखा, लिट्टी तो एक ही है ना। लिट्टी हाँ। और बाटी तो अलग अलग हो गया ना। तो लिट्टी चोखा खा के अंशु बोल रही है कि एक बार थोड़ी देर के लिए क्लब में चलते हैं। आज पता नहीं हम तो कितने दिन बाद आए हैं क्लब में। मैं तो इस पूरे सीज़न में स्विमिंग पूल में भी शायद 2 या 3 बार ही आया हूँ। ये हमारा सुंदर क्लब। बैठ जाओ यहीं। मैगी खाओगी? हाँ। ले लो। एक ही बनवाना। हाँ वेजिटेबल मैगी। एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लो। एक क्या 2 ही ले लो। 2 ले लो जो भी लेनी है। मेरी तो एक पेप्सी है, कुछ ले लेना। एक थम्स अप ले लो, यही रखिए आगे। देना, मैं इसको चेंज करके ला रहा हूँ। दूसरी ला रहा हूँ मैं इसकी जगह। लिम्का का एक नया है स्पोर्ट्स, वो लेके आ रहा हूँ। बता दिया। फाइनली इसने मैगी बना ही दी बेचारे ने। खा लो अब मैगी, खा लो। तो आज जो हम आलू के पराठे बनाने वाले थे वो तो आज बन नहीं पाए। अब जो बॉइल्ड हैं पोटैटोज़, आलू, वो हमने फ्रिज में रख दिए। तो कल तो सुबह आलू चने की सब्ज़ी बनेगी, और कल शाम को फिर दोबारा से बनाएंगे आलू के पराठे। दोबारा से क्या मतलब, जो आज बनने थे वो कल बनाएंगे आलू के पराठे कल शाम को। आज तो हम नीचे लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने फिर लिट्टी चोखा और फिर वहाँ क्लब में मैगी खा ली थी। तो वैसे रात को हम कम ही खाना खाते हैं, तो इसलिए उसी में हमारा काम हो गया। चलो अभी सोने का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपको कल। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यमुना की जो फ्लड है उसका इफ़ेक्ट अब हमारे घर तक दिखाई देने लगा है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमारे घर के सामने से जा रही है हिंडन, और हिंडन जो है वो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, और यहीं पे नोएडा से थोड़ा आगे जाके वो यमुना में मिलती है। अब यमुना का पानी इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा है उसकी वजह से हिंडन में भी बाढ़ आ गई है, और यहाँ पे भी सब कुछ डूब गया है। वो जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है सबसे कॉर्नर में, वो जो उधर जा रही है वो एक्चुअली हिंडन है, और उसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ सारे में पानी भर गया। सामने 4 ग्राउंड थे क्रिकेट के, वो बिल्कुल पूरे भरे हुए हैं, और ये हिंडन जो है अब ओवरफ्लो कर रही है। और यहाँ पे पास में गढ़ी गांव है, वो भी पूरा डूब गया है, मतलब वहाँ भी पानी जो है घुस गया है घरों में। तो ये हिंडन आ रही है उधर से, उसकी वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से ये पूरा जो है यहाँ पे बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो रही है। और हमने जो ये घास बिछा रखी है ना, यहाँ भी बाढ़ ही आई रहती है, क्योंकि पूरे इस मौसम में, जो मानसून का मौसम है, बारिश पड़ती रहेगी
और ये लगातार गीली रहेगी, ये सूखती ही नहीं है। अब भी इतने दिन हो गए, मेरे ख्याल से संडे बारिश पड़ी थी, संडे से आज फ्राइडे आ गया, बट ये नहीं सूख रही। पर प्लांट्स एकदम सारे बढ़िया हो रखे हैं, फर्स्ट क्लास, बारिश की वजह से। बस एक ये वाला थोड़ा सा मुरझा गया था, अब इसमें भी नए पत्ते आ गए, बाकी सब बढ़िया हो रखे हैं एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैं घर से निकल गया हूँ और आज भी मेरे को वहीं जाना है, चाणक्यपुरी विनय मार्ग, जो मैं बता रहा था। हमारी 2 दिन की एक PSO की ट्रेनिंग चल रही है, तो कल वाला तो हो गया था, अभी आज का दिन और है, तो डायरेक्ट वहीं जाऊँगा विनय मार्ग। और कल शिवरात्रि है, तो कावड़ लेके लोग आ रहे हैं, और मेन जो पैदल वाले थे वो तो शायद निकल गए, अब तो ये आ रही हैं डाक कावड़, सारे रास्ते में डाक कावड़ ही डाक कावड़ जा रही हैं। तो मैं पहुंच गया हूं सिक्योरिटी मेन लाइंस, और मुझे लग रहा है कि आज बारिश आएगी। बहुत बढ़िया बादल हो रखे हैं, और अभी हल्की हल्की बूंद पड़नी स्टार्ट भी हुई थी, बट ज़रा सी पड़ी 30 सेकंड और फिर बंद हो गई, तो हो सकता है कि आज बारिश पड़े। तो मैं सिक्योरिटी लाइन जो गया था कोर्स करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे ट्रेनिंग मैंने ख़त्म की शाम को अराउंड 4 बज गए। उसके बाद मैं गया हूँ पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद मेरे को थोड़ा काम करना था, तो मैं अपने काम वाम में लग गया थोड़ा। और थोड़ी देर बाद पता चला, मतलब इन्फॉर्मेशन आई कि थाने के एरिया में हमारे यहाँ हो गया था मर्डर। अब वो मतलब ये तो सबसे ही हीनियस क्राइम है, मतलब इससे बड़ा तो और क्या ही हो सकता है कि मतलब किसी ने जान ले ली किसी की। तो उसमें लग गए हम लोग, और सारा जो मतलब टाइम है, मतलब रात सब निकल गई, और आज भी अब दिन आधा निकल चुका है। और मतलब खैर हमने जो एक्यूज था, जो मुलजिम था, उसको पकड़ लिया है, और अभी उसको कोर्ट लेके गए हैं, और मैं घर के लिए जा रहा हूँ। तो 14 तारीख से लेके अब 15 तारीख हो गई है, और 15 तारीख हो गई है, शिवरात्रि आ गई है पहली बात तो। और मेरे को जाना था ब्रिज घाट आज, कावड़ तो क्या मतलब कावड़ लेने, या कह सकते हैं कि जल लेने जाना था, जैसे कि हम पिछली बार गए थे, क्योंकि वो होता है ना कि जोड़ा बनाते हैं। तो मैं सोच रहा था इस बार भी चले जाएंगे तो 2 मतलब जोड़ा पूरा हो जाएगा, बट उस मर्डर के चक्कर में मैं अब जा नहीं पाया। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 3:15 क्या 3:25 हो रही है इस समय, और अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो लगता तो नहीं है कि पॉसिबल है कि अभी जाके जल लाया जाए, क्योंकि कम से कम 2 घंटे लगेंगे जाने में, और फिर वहाँ आधा पौना घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा नहा के और जल लेके चलने में, और फिर 2 घंटे वहाँ से वापस आने में लगेंगे। तो देखते हैं, अभी घर जाता हूँ और किस टाइम पहुँचता हूँ, उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। और ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है आज, क्योंकि जो डाक कावड़ है वो वापस आ रहे हैं लेके, तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक भी काफ़ी है। और आज सुबह से मैं नहाया भी नहीं हूँ, और फास्ट रखना था, सोच रहा था फास्ट रखूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने फास्ट रखा था, बिना कुछ खाए गया था मैं, तो पर आज तो मैंने खा भी लिया है। और यमुना की लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि कल जो मतलब यमुना का लेवल जो था वो मैक्सिमम गया था 208.66, यानी कि 208.66 मीटर। तो अभी वो लेवल जो है अराउंड 50 सेंटीमीटर नीचे गिर गया है, और 208.1 के आसपास, 1-2 इसके आसपास है। तो बारिश नहीं हुई है बिकॉज, तो इस वजह से यमुना का लेवल जो है वो भी कम हो गया है। अभी घर जा ही रहा हूँ, खैर जैसा मैंने बताया, और जाके अभी देखता हूँ कि क्या हम जल लेने जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जाना आना और फिर वहाँ तो आई थिंक एटलीस्ट 5 घंटे कम से कम चाहिए। तो अगर मैं अभी 3:30 बज चुके हैं, तो अगर मैं पहुँच भी गया 4:30 तक घर पहुँचूंगा मैं, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ट्रैफिक है, तो 9:30 बज जाएंगे हमें आने में। तो देखते हैं क्या होता है। खैर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलूंगा मैं आपको नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।